चलिए अब बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। आपका लास्ट वीडियो में हो गया, ठीक है, वो वीडियो बीच में से कट गया था, इसलिए अब दोबारा आगे से स्टार्ट करते हैं बस। तो दूसरा है आपका द्विघाषी क्वांटम संख्या, इनके इसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल भी बोलते हैं इसको, या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अपने माइंड में ऐसे सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें क्या क्या है, ठीक है ना, क्या क्या गुण होते हैं इसके। सबसे पहली बात जो आपको रखनी है कि इसको आप एल से रिप्रेजेंट करेंगे, इनके एल से इसको प्रदर्शित कर देंगे, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा गुण जो आपको इसका याद रखना कि द्विघाषी जो क्वांटम संख्याएं होती हैं इनकी एल, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को प्रदर्शित करती हैं। किस चीज़ को, कोणीय संवेग को डिटरमाइन करने में काम करेंगी, ठीक है। और तीसरा जो आप ध्यान रखेंगे, ये कक्षक की आकृति, कक्षक की आकृति को निर्धारण करेंगी। और चौथा पॉइंट जो आपको इसमें याद रख लेना है, ठीक है, ये जो उप ऊर्जा स्तर होते हैं, देखिए एक तो होता है ऊर्जा स्तर, एक होता है उप का मतलब छोटा, ठीक है, उसको भी डिफाइन करने का काम ये करेंगी। क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उपकोष आया ना, थोड़ा सा मैं उपकोष के बारे में बता दूं, उपकोष क्या होता है, ठीक है। उपकोष जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं 8 पे ऑक्सीजन होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 6 कर दिया, या फिर ऐसे ले लेते हैं 12 मैग्नीशियम, तो 2 8 2, तो इनको ये हो गया आपकी कक्षाएं, ठीक है। और जब इन कक्षाओं को आगे हम तोड़ देते हैं, छोटे छोटे और हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो उसको हम उपकोष बोलते हैं, ठीक है। अब ये 4 होते हैं, एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, एक एफ होता है, एस पी डी एफ, ठीक है। और आपको एल के मान अब याद रख लेने हैं, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एस कक्षा का आ गया आपका, या उपकोष आ गया, या ऑर्बिटल आ गया, ठीक है, तो उसके लिए एल का मान 0 होगा। पी आ गया तो पी के लिए इसका मान 1 होता है, डी के लिए एल का मान 2, और एफ के लिए एल का मान 3 होता है। ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ लगे हाथ हम लोग एक और चौथा ही हो गया ना, पांचवी जो बात हम अपने माइंड में सेट कर सकते हैं वो ये कि हम लोग इसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि जो कोणीय संवेग है वो निकाल सकते हैं। जे बराबर उसका सूत्र होता है √L L+1 और गुणा होता है आपका H। अब ये H वाला क्या मैटर है, ठीक है, H होता है आप लोगों का प्लांक नियतांक। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है ना, नियतांक 6.64 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आपको फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। और अब इसके बाद में बात करेंगे, फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे। इसके आगे जाने पे आपको पाएंगे तीसरे नंबर पे द्विघाषी के साथ, तीसरे नंबर पे कौन है भाई, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ऐसे इसके बारे में भी थोड़े से 2-4 बातें हैं, वो फटाफट आप माइंड में सेट कर लेंगे। ये क्या करता है, ठीक है, जो उपकोष बने हैं आपके, जो ऑर्बिटल है, ठीक है, उनको प्रदर्शित करेगा। अब ये ऑर्बिटल क्या मैटर है, पहले इनको मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से देखना, ये क्या ड्रामा है। ये ड्रामा ऐसा होता है दरअसल, जैसे एस कक्षक है तो एस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक खाने से, पी कक्षक है तो हम पी को ऐसे 1 2 3 खानों से करेंगे, ठीक है। डी होता है, डी में 5 होते हैं, यह समझने के लिए ऐसे मान लो जैसे 5 रूम है, एफ है, इसमें 7 होते हैं भाई, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है बात। तो इनको बोलते हैं हम लोग उपकक्षक, ठीक है। जो कोष हैं आपके SPD, ये उनके भी आगे और छोटे हो जाते हैं, ये बात समझ में आ गई। और ये याद रखेंगे कि जो S होता है, S में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक कक्षक में इसी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे फालतू नहीं आएंगे, तो उसका डबल कर दो
जितने बॉक्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो डी में 10 आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। और अगर कोई आपसे फिर ये पूछता है कि भाई ये बताओ क्या बोलते हैं जो आपके मान हैं एम है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, क्योंकि आपको पता है चुंबकीय का मतलब मैग्नेटिक, ठीक है। और मैग्नेटिक का हम लोग क्या उठा लेते हैं, एम उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगर बात की जाएगी, आप ये पूछेंगे कि भाई अगर आपको मान लो एल दिया जाए तो एम के टोटल मान कितने हो सकते हैं। चलिए उसके बारे में बात देखिए, समझ लें। जैसे मान लीजिए एम है, ठीक है। तो आपको क्या करना, जो एल के मान आपको दे रखे हैं, जो भी दे रखे होंगे एल के मान, ठीक है, आपको क्या करना है, उसमें 2 से गुणा करके 1 जोड़ दो, तो आपको पता लग जाएगा एम के मान कितने बैठेंगे। सपोज कर लो जैसे कि एल बराबर 2 दिया, कितना दिया है 2, और कहा आपको एम निकालो, ठीक है। तो देखो एम का मान अगर आपको निकालना हो तो इसमें ऐसे कर देंगे 2 मल्टीप्लाई एल, यानी कि 2 + 1, 2 दूनी 4 और 1 5, या ऐसे याद रख लो कि डबल का एक ज़्यादा कर देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी, एम के मान हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है ना। और इसका जो मान होते हैं ना, देखो ध्यान से देख लेना, इसके जो मान होते हैं एम के, वो -L से लेकर, ठीक है, +L तक होते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना प्लस उसमें 0 भी ऐड होता है बीच में, ठीक है। वो जो एक +1 आ रहा ना, ये वो 0 ही है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं, देखो अभी एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। जैसे P है ना, तो ये ऐसे होता है PX PY PZ, और मान लो आप कैसे D बना दिया, ठीक है, ऐसे DX DY DZ, है ना, या फिर इनके अलग अलग गुणा कर लेते हैं, ऐसे DX² - Y² या DZ², है ना। इस प्रकार से ये लोग होते हैं अलग अलग, DXY YZ ZX, जो भी होते हैं इनके नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये होते हैं, इनके हर खाने के अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात क्लियर हो गई, ठीक। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, हमें इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, क्योंकि देखो भाई इनमें भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है। और जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो हमें निकालनी क्वांटम संख्याएं, और n तो शुरू में देखते ही पता लग जाएगा कि n का मान कितना है। फिर उसके बाद में देखेंगे भाई उसने s दिया, p दिया, d दिया या f दिया। ध्यान दें बात को, मैं जो कह रहा हूँ, n तो देखते ही पता लग जाएगा, ठीक है। इसको तो आगे कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद में फिर आपके मान निकालने l के, l आप देखेंगे भाई s दे रखा, p दे रखा, d दे रखा है, f दे रखा। l के मान फिक्स होते हैं, s के लिए 0, इसके लिए 1 2 3, ये फिक्स हो गया। जैसे ही l के मान आएंगे तो फिर ऐसे ही फिर आप m के मान निकाल लेंगे, -L से +L तक, और बीच में ले लेंगे 0। और इसके बाद में जो सबसे लास्ट वाली आपकी बचती है, अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं, वो है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। अब चक्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब इसकी सहायता से निकाल के देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, और आपको याद आ रहा होगा। देखिए ध्यान से, पहला दूसरा और तीसरी जो आपकी क्वांटम संख्याएं हैं उनके मान समान हो सकते हैं, लेकिन L का मान या M के मान के लिए जो आपके चक्रण क्वांटम संख्याएं हैं ये सदैव अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। और ये नियम किसने दिया था, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। इसी पार्ट का है और क्वांटम संख्याओं को लेकर ही वो नियम है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा चक्रण क्वांटम संख्या की। पहले तो देखो हमें यही पता होना चाहिए कि आखिर जो क्वांटम संख्याएं हैं चक्रण वाली, ये काम क्या करती हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की जो घूर्णन दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन की घूर्णन दिशा को ये प्रदर्शित करती है, बस बात इतनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे कक्षक है,
तो एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर को होगा, एक ऐसे नीचे को हो जाएगा। हालांकि आप कुछ किताबों में ऐसे भी देखे मिलेंगे, पूरा का पूरा ऐसे बना देंगे, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, चाहे ऐसे बना दो, आधा इस साइड दिखा दो आधा इस साइड, क्योंकि सिर्फ हमें प्रदर्शित करने से मतलब है, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ होता है ऐसे, जो ऊपर की तरफ है इसको हम वामावर्त बोलते हैं, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो नीचे की तरफ है उसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन आपका वामावर्त है, ऊपर की तरफ है, तो आपको वहाँ पे +1/2 ले लेना है, और नीचे की तरफ है तो ऐसे -1/2 ले लेना है जब भी आप इनकी न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ऐसे ही फटाफट। सबसे पहले बात कर लें आप n के बारे में, तो मुख्य क्वांटम संख्या ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करेगी। उसके बाद में बात कर रहे थे फिर l, एजीमुथल क्वांटम संख्या, जो ऊपर क्या बोलते हैं ऊर्जा स्तर हैं या कोष हैं या कक्षक हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, ठीक है ना। देखिए जितने n के मान होते हैं ना, टोटल जो भी n है ऊर्जा स्तर है, उतने ही l के मान भी होते हैं, ये आपको माइंड में सेट कर लेना है अपने, ठीक है। फिर m की बात करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे काम आएगी, तो इसके बस आपको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उसमें ये याद रख लेना कि इसका मान 12+1 होता है अगर टोटल मान पूछता है। और दूसरा अगर देखिए भाई निकाल के दिखाओ आप लोग, तो फिर ऐसे लेके चलेंगे -L से +L तक मान लिखेंगे। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देखिए यहीं पे समझाता हूँ। मान लीजिए आपको किसी ने दे दिया कि L = 2 है, ठीक है, तो M बताओ, तो आपको क्या करना, पहले माइनस लगा दो, -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2, यानी कि ये समझिए कि जहाँ से चलेंगे वहीं पहुँचना है दोबारा से, बस जैसे पूर्णांक लेते थे हम लोग, ये वो वाली कहानी है और कुछ नहीं है। क्लियर हुई यहाँ तक। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे आपको किसी ने दे दिया है ऐसे 3D7 दे दिया, ठीक है, और ये कहा कि 3D7 के लिए आप चारों क्वांटम नंबर निकाल के बताइए। देखिए जो सबसे बाहर लिखा रहता है वो होता है हमेशा n, टेंशन नहीं करता हूँ, उसमें कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। जो सबसे बाहर लिखा हुआ है वो क्या है, n। अब ये d आया, कौन है, d। अब जो l के मान होते हैं, ठीक है, अब बस यहाँ समझ लेना, s के लिए l का मान 0, p के लिए l का मान होता है 1 और d के लिए l का मान होता है 2, ठीक है। इसको बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है d, तो l का मान कितना हो जाएगा भाई 2। फिर m का निकालना, अभी बताया -L से लेकर के, ठीक है, -L से लेकर कहाँ तक जाता है, +L तक, और बीच में क्या ले लेना है 0, यानी कि -2 -1 0 1 2, जहाँ से चले वहीं पहुँचेंगे उसी संख्या पे, इस प्रकार से निकालेंगे। अब बात करते हैं फिर s की। देखो भाई जितनी भी क्वांटम संख्या यहाँ पे आ जाएंगी, ये आ गया ये आ गया ये आ गया, तो सबके नाम का आपको ऐसे +-1/2 लगाना है। 0 के लिए भी आप +-1/2 ही लगाएंगे। अगर 5 नंबर हैं तो 5 के नाम के +- ऐसे 1/2 करके लगा देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मान लो कोई आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको, जैसे ये है कि Cr2+, ठीक है, और इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की, ये याद रखना, देखो भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, ठीक है, चारों क्वांटम नंबर निकालिए, ऐसे बोल दे कोई आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। 24 नंबर पे होता है ना क्रोमियम, करिए 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 3d, 4s1, ठीक है, 5 आएगा। देखो भाई एक बात सुन लो, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं, ये हाफ-बाउ का नियम है, हाफ-बाउ, और नियम के साथ साथ ये अपवाद भी है इसका। बाकी क्या होता है, जैसे कॉपर होगा, क्रोमियम हो गया, इन 2 अपवाद मान के चलो फिलहाल, इनमें बाद में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, बाकी सब में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब चूँकि देखो आपको कितना है, +2 निकालना है, ठीक है, इसको ऐसा ले लो Cr+2, ठीक। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर यहाँ देखो 5 थे, 2 निकालने बाहर, एक यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से,
तो ये सारा का सारा जो रहेगा बस यहाँ पे आ जाएगा आपका 3D4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अब आपके पास आया 3D4। ठीक है बात। तो जो सबसे बाहर लिख रहा है वो n हो जाएगा 3 d। ठीक है, d के लिए l का मान फिक्स होता है, l बराबर 2, m बराबर, ठीक है, माइनस से शुरू करेंगे, -2 -1 0 1 और 2। फिर बात करेंगे s की, तो s का मान सबके लिए, इसके लिए भी +-1/2, सबके लिए क्या हो जाएगा +-1/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या कर देते हैं, ऑप्शन दे देता है वो, और ऑप्शन में ये मान तो दे देगा, n का भी दे देगा, ठीक है, l का भी, m का भी, लेकिन s में कन्फ्यूज़न कर देगा। क्या करेगा, s में या तो प्लस लगा के दे देता है या माइनस लगा के दे देता है। तो आज आपको यही सीख लेना है। ठीक है, सबसे बाद वाला इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है, d में खाने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने भाई, 4, 1 2 3 4। इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और जब ये ऊपर की तरफ है तो आपको s का मान प्लस का लेना है वहाँ पे। ठीक है भाई, ये याद रखना। ये हो गए आपके क्वांटम नंबर। आई होप यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसके बावजूद भी देखो, अगर कोई डाउट रहता है और आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपका इंटरेस्ट पढ़ने में है, देन डोंट वरी, आई एम विद यू। आप मुझे कमेंट में, या ठीक है, या जैसे मैं बोल देता हूँ ये, ठीक है, देख लें एक बार, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9759829275। आप इस पे मैसेज कर दीजिए कि भैया या सर या अंकल या जो भी आपको, वट एवर यू लाइक। ठीक है ना, कमेंट में अपनी भाषा का, मर्यादा का भी आपको ध्यान रखना है, साफ सी बात है। ठीक है, और बता दीजिए कि मुझे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के या मैथ के, PCM, जैसे हमारे चैनल का नाम है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ठीक है ना, मैं आपको तीनों कराऊंगा। थोड़ा अभी समय का भाव चल रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन कराऊंगा मैं आपको तीनों ही, फिजिक्स भी कराऊंगा, केमिस्ट्री भी और मैथ भी, 11th 12th और 9th और 10th में साइंस और मैथ। ये सब आपका तैयार रहेगा, निश्चिंत रहिए। और बहुत जल्दी आपको रोज़ नए नए टॉपिक समय के साथ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि भैया हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, हमारा ये टॉपिक सोल्व कर दीजिए। ठीक है ना, देन आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। जितना भी समय मिलता है जॉब के बाद में, उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ कि आपकी जो भी अपेक्षाएं मुझसे होंगी मैं उनको पूरी करूँ। और लास्ट में हमेशा की तरह ही, अगर कोई बच्चा, ठीक है ना, इस वीडियो को फॉरवर्ड करने से अगर उसे कोई लाभ हो सकता है तो निस्वार्थ भाव से उसके पास शेयर कर दीजिएगा। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा कुछ नहीं है, बस किसी के काम आ जाए, ये ही हमारी आपसे इच्छा है। चलिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी को गुड नाइट।